तानाशाही यूं ही चलेगी, यूं ही चलेगी। बलजीत की बात तो करने वाले जैसा होता है वैसा ही करता है। जो कर्म उसके थे वही कर्म डोटासरा जी की। 13 रिश्तेदार लागे तो अलग बात है, यार को तो कुछ लागे नहीं। और मैं देसी भाषा में कुछ बोल दूंगा तो अंसदीय भाषा हो जाएगी। डोटासरा जी, सुनने की बात है। एक तरफ आप शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा लो, तब आपके मुख्यमंत्री ने पूछा कि शिक्षा मंत्री पैसे लेके तो ट्रांसफर नहीं करता है, तो खुले दिल से सारे अध्यापकों ने कहा। एक तरफ आज शिक्षा मंत्री है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में राजस्थान का गौरव बढ़ाया और सूर्य नमस्कार के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड बनाया। सीखो कुछ, अगर सीख से तो होश में तो आए हुए आप लोग, होश में आओ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपके जो कर्मों का फल है वो जनता दे चुकी है। इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? आज विपक्ष में बैठे हुए हो। ऐसा एक महकमा नहीं था, ऐसा एक क्षेत्र नहीं था जिसमें आप लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया। हमारे विपक्ष के नेता जो अलवर से आते हैं, इनसे कोई ये पूछे कि कितनी जमीनों के घोटाले हुए, कितने हजारों बीघा जमीन बाद में अब कैंसिल हुई है, शायद ऐसा कोई ढाणी गांव नहीं था जिसमें आपके घोटालों की गूंज नहीं थी। जी, किसान के हित के अंदर किसान, बलजीत की बात तो करने वाले जैसा होता है वैसा ही करता है। जो कर्म उसके थे वही कर्म डोटासरा जी करे, इसलिए उनको बहुत याद आता है। जैसा कर्म था वैसा ही, बलजीत की औकात नहीं और इनकी नहीं कि कुछ हमको कर जाए, पर ठीक चुना है। मैं डोटासरा जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने जैसा ही व्यक्ति को चुना जो हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, और हमने तो चुनाव होते ही अकल ठीक कर दी थी। तो आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जगह को चुनो, जिस भी महकमे को चुनो, उसी ने आपने बड़े बड़े घोटाले किए। आपके पेट दर्द थोड़ा तय है, आप कुछ कर तो सकते नहीं, तो आपने सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के जो कार्यशैली है, एक बात आज याद कर लेना, या तो भजन लाल जी के भजन करना विपक्षियों तय कर शुरू कर दो, वरना तो आप अगले बार नक्शे पे भी नहीं मिलोगे। कई कांग्रेस नाम की से जैसा आपका दिल्ली बहाल होने जा रहा है। दिल्ली के सर्वे में जो आपकी दुर्दशा होने जा रही है, आप 2 सीटें लेने लायक नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई तारो लेनो ना देनो ना। किरोड़ी लाल खुद सक्षम है, अपनी बात कह सकते हैं, MLA है, ये तो है नहीं कि वो हाउस के मेंबर नहीं है। पर ये कहो साहब हमारे घोटाले खोलने से पहले इस्तीफा दो, तब तो कुछ जम जाए। यार प्रमाणित चीजें, आपका मुख्यमंत्री कह रहा है, जो लोग आपकी पार्टी गए इनमें कई तो MLA बड़े खड़े हुए हैं, और इसमें मुख्यमंत्री कह रहा है 10-10 करोड़ रुपए लेके चले गए। इससे बड़ा आप लोगों में क्या कलंक लग सकता है? अब तो कुछ शर्म तो कर लो, कहीं तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपसे फिर मैं निवेदन करता हूं कि जितना आपने किरोड़ी की बात सुनेंगे, जब आप भ्रष्टाचारी लोग बैठ जाएंगे, कांग्रेस का ये भी लिपटा लगेगा कि कहीं इस दुनिया में कांग्रेस है। कांग्रेस को ढूंढा भी नहीं मिलेगा। आप जो इस्तीफा कर रहे हो ना, सारी जमानत भी नहीं बचने वाली आगे। ढूंढते फिरोगे तुम, तारो ऐसा इस्तीफा हो जाएगा कि आगे आप किसी लायक ही नहीं बचोगे। इसलिए डोटासरा जी अपने जैसे कर्म मत सिखाओ। बोला साहब 5-6 सीटों में से सारी सीटें कांग्रेस की आएगी। ये तो एक गलती से जीत गए, नहीं तो थारी जमानत भी नहीं बची। इससे ज्यादा थारी दुर्गति क्या होगी? किरोड़ी की बात क्यों कर रहे हैं? ये डोटासरा जूली किरोड़ी की बात इसलिए कर रहे हैं कि कहीं किरोड़ी हमारी भी पोल ना खोल दे। इनका क्या लेना देना? बीजेपी का सदस्य, बीजेपी का मंत्री,
पार्टी अपना आप करेगी जो करेगी, हम कहाँ से बीच में आ गए। इसलिए कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म रखो। खाली चिल्लाने से इतनी ऐसी सरकार अगले धारीवाल जी इस बोलो आ थे इस बार तो भजन लाल का मतलब है माननीय अभी 20 माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें। हमको कतई रिटायर कर देगा जब आगे की बात सोची जाएगी। जो आदमी दिन और रात जनता के हित में जी रहा है, जनता की सोच रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, नौजवानों के लिए काम कर रहा है, नौजवानों के भविष्य के लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की इस्तीफा दो। ये थारा हमने कह दिया इस्तीफा दो। अरे थारे भ्रष्टाचारियों, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म रखो, कहीं तो शर्म रखो, कुछ तो शर्म करो। थारी नसों हर रग रग में थारा भ्रष्टाचार डूबा हुआ है। इसलिए बलजीत भाई तेरो विस्तार लागे तो अलग बात है, यार को तो कुछ लागे नहीं। और मैं देसी भाषा में कुछ बोल दूंगा तो अंसदीय भाषा हो जाएगी। चोर मौशेरा का भाई मौशेरा, जो चोर है वो डोटासरा है, जो डोटासरा है वो बलजीत है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। हर क्षेत्र में इस आदमी ने, यार इससे मेरे ख्याल से जिंदगी में ऐसी बेशर्मी मैंने नहीं देखी कि जो पूरा मुख्यमंत्री के सामने कह गया शिक्षा मंत्री चोर है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। आपको विपक्ष में बैठा दिया, इससे ज्यादा सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अपने क्षेत्र के लिए नहीं कुछ कर पाए। गहलोत जी खुद आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे सचिन, हर क्षेत्र में इस आदमी ने, यार इससे मेरे ख्याल से पूर्व मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे सचिन पायलट एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और कह रहे 10-10 करोड़ में मेरे सारे में खरीद ले गया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी आप लोगों के लिए। अरे तानाशाही यूं ही चलेगी, अर्थम यूं ही चिल्लाते रहोगे, यूं ही तुम्हें तो नजर आ रहा है सामने भजन लाल जी का खूब पैसा चढ़ गया तुम्हारे दिमाग में कि भजन लाल जी का खूब पैसा चढ़ गया थारे दिमाग में कि जो मुख्यमंत्री 10 महीने में इतना कर सकता है वो 5 साल में तो तुम्हें, इसलिए आपको 5 साल देखने को मिलेगा। और एक बात सुन लो, हम कह रहे हैं सरकार नहीं चलेगी, सरकार यूं ही चलेगी और भजन लाल जी का डंडा, भजन लाल जी का राज तुमको ऐसा कर देंगे कि तुम किसी दीन दुनिया के नहीं रहोगे। इसलिए पंडित जी आप इनसे दूर होकर अपना अलग बैठ जाओ ना, बुढ़ापा क्यों खराब करा रहे हो।